एक बार एक व्यक्ति बौद्ध गुरु के पास यह सोचकर आता है कि वह दुनिया की भौतिक सुख को छोड़कर आध्यात्म की ओर चला जाएगा और जीवन के शून्य को प्राप्त करेगा। फिर गुरुदेव से पूछता है कि गुरुदेव, मैं बस अब मिट जाना चाहता हूँ, इस शरीर में अब न रहना चाहता हूँ, बस प्रभु के प्यार को भरना चाहता हूँ, जीवन के शून्य को महसूस करना चाहता हूँ। यह सुनकर बौद्ध गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, समझना होगा, बल्कि तुम्हें यह अपने अंदर से समझना होगा, क्योंकि ऐसे विचार, ऐसे भाव अनेकों के मन में उठते हैं। जब मैं तुम्हें कहता हूँ कि अपने आप को मिटा दो, खुद को बाहर निकाल कर जगह खाली करो ताकि परमात्मा वहाँ उतर सकें, तो तुम्हारे अंदर एक प्रबल इच्छा उठती है समाप्त हो जाने की। बस उसी इच्छा में भूल हो जाती है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि तुम अपने आप को पोंछ डालो, तो इसका मतलब यह है कि इच्छा मत करो, क्योंकि जब तक इच्छा होगी तुम मौजूद रहोगे। आकांक्षा और इच्छा ने ही तो तुम्हें बनाया है। कभी अमीर बनने की इच्छा, कभी ऊंचे पद की इच्छा। यह इच्छा तो ही प्रबल बनकर अहंकार का रूप ले लेती है। तो यह इच्छा और आकांक्षा जब तक है तुम हो, और जब तुम्हें कोई इच्छा न रहेगी, ध्यान रहे अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाने की इच्छा भी जब ना रही। लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ कुछ और तुम समझते हो कुछ और। मैं तुमसे जब कहता हूँ कि मिट जाओ, यानी कि पाने की इच्छा छोड़ो, तो कहते हो ठीक है, मिट जाने की इच्छा करेंगे, और पूछते हो कि गुरुदेव अपने आप को कैसे मिटाया जाए। लो अब मिटाओ। अभी तक कहते थे कि कैसे जिएं कि शांति मिले, जीवन में और मिले, और कैसे मिले, और अब कहते हो कैसे मिटें, कैसे ख़त्म हो। तो बात बढ़ी कहाँ, फ़र्क क्या हुआ। तुम पहले अमीर बनना चाहते थे, अब धार्मिक बनना चाहते हो। तुम ऊंचे पदों पर काम करना चाहते थे, अब आध्यात्म चाहने लगे। तुम भौतिक सुख चाहते थे, अब तुम आंतरिक सुख चाहने लगे। अब तक तुम वासनाओं को तृप्त करने की होड़ में लगे हुए थे, अब नई वासना पाल ली, निर्वासना होने की। तुम फिर से चूक गए, बात वहीं की वहीं रह गई। मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि शून्य प्राप्ति की आकांक्षा करो, मैंने तो बस इतना ही कहा है कि आकांक्षा मत करो, तो तुम मिट जाओगे। ये जो मिट जाना है, यह एक नतीजा है, एक प्रभाव है। तुम इसे चाह नहीं सकते, यह तुम्हारी आकांक्षाओं का हिस्सा नहीं हो सकता। अगर तुमने इसे भी अपनी चाहत का हिस्सा बना लिया, तो आकांक्षा तुम में रह ही गई, बल्कि चाह को नए पंख मिल गए और मन ने तुम्हें फिर से धोखा दे दिया। बुद्ध ने कहा है, जो निर्वाण की चाहत रखता है वो निर्वाण को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। मोक्ष की चाहत रखने वालों से मोक्ष बहुत दूर चला जाता है। मोक्ष की आकांक्षा भी एक बंधन है। मोक्ष को भी न चाहो, बल्कि चाहत ही मत रखो। ऐसा क्षण जब तुम्हारे अंदर कोई चाह नहीं रही, कोई इच्छा नहीं रही, तुम सत्य को प्राप्त हो गए, परमात्मा हो गए। चाह से शून्य वाले क्षण तुम परमात्मा हो जाते हो। तो इसे समझते क्यों नहीं? इसे समझो, नहीं तो चूक हो जाएगी। बौद्ध गुरु कहते हैं, लोग आते हैं और पूछते हैं कि ध्यान कैसे करें, बड़ी अभिलाषा लेकर आए हैं गुरुदेव। मैं उनसे कहता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर चाह है, अभिलाषा है, तो ध्यान में उतर नहीं पाओगे। ध्यान करने का पहला शर्त है कि अपनी अभिलाषा को बाहर फेंक आओ। तो वो कहते हैं, ठीक है गुरुजी, तब तो हम ध्यान कर सकेंगे ना। इसका मतलब समझ रहे हो? उनका कहना है कि अगर इच्छा फेंक कर आने से उनकी इच्छा पूरी होती है, तो इसके लिए भी वो तैयार हैं। मगर इच्छा पूरी होगी ना, तो तुम फेंके क्या?
वो 2-3 दिन प्रयत्न करते हैं और आकर कहते हैं, इच्छा भी नहीं की फिर भी हुआ नहीं। अगर इच्छा ही नहीं की तो फिर किस इच्छा की पूरी नहीं होने की बात कर रहे हो? फिर से तुम समझ ना पाए, इच्छा ज्यों की त्यों बनी रही। एक बार फिर से तुम चूक गए। इसलिए तो विद्वानों ने कहा है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, जरूरी नहीं कि जो कहा जाता है वही सुना जाता है। जो गुरु कहते हैं, समझाते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम वही सुनते हो और समझते हो। वो समझाते हैं कुछ और, तुम समझते हो कुछ और। जीवन में प्रयास करके देख लिया कि कुछ हासिल नहीं हुआ और अब तुम मिटने की बात करते हो। मगर मिट जाने की इच्छा मतलब कुछ पाने की इच्छा अभी भी बरकरार है। ध्यान करने वाले लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि एक दिन वह ध्यान करता हुआ रहता है, अचानक उसे एक दिन दिव्य प्रकाश की प्राप्ति का एहसास होता है। रोम रोम प्रफुल्लित हो जाती, वह भाव विभोर और अभिभूत हो जाता और उसी दिन बड़ी मुश्किल हो जाती। वो हर रोज़ ऐसी अनुभूति की कामना करने लगता, ऐसा फिर हो, हर रोज़ हो, और मेरे पास आकर कहने लगता कि गुरुदेव बड़ी मुश्किल हो गई, घटना घटी भी पर अब क्यों नहीं घट रही। मैं उससे कहता हूँ, जब घटी तब तुम्हें उसकी चाहत न थी, तुम्हें इसका एहसास ही न था, तुम इसके बारे में जानते ही न थे, तो इसकी इच्छा कैसे करते। अब तुम्हें इसकी अनुभूति हो गई, दिव्य प्रकाश का पता चल गया, दिल में फूल खिल गए, अंतर्मन रस से सराबोर हो गया। अब तुम्हें इसका स्वाद आ गया। मुश्किल खड़ी होना तो लाजमी है। अब जब भी तुम ध्यान में बैठोगे, तुम्हें इस अनुभूति की लालसा लगी रहेगी कि यह फिर से घटे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तिब्बत में काफ़ी मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि दूर दराज तिब्बत की पहाड़ियों में छिपा हुआ एक झील है। उस झील के किनारे एक बहुत ही भव्य वृक्ष है। वृक्ष और झील दोनों ही बड़े अनोखे हैं। ऐसा मानना है कि अगर कोई इस जगह को खोज ले और वृक्ष से झील में छलांग लगा दे तो वह रूपांतरित हो जाता है। अगर गलती से कोई पक्षी उस झील में गिर जाए तो वह मनुष्य में रूपांतरित हो जाता है। कभी कोई मनुष्य इसे खोज ले और वृक्ष से झील में कूद जाए तो देव में रूपांतरित हो जाता है। एक दिन एक बंदर का जोड़ा उस पेड़ पर बैठा हुआ था। वे इस पेड़ और झील के चमत्कारी गुणों से अनजान थे और एक मनुष्य ना मालूम कितने वर्षों की खोज के बाद उस जगह पर पहुंच गया और वह उस वृक्ष से झील में कूद गया। झील में कूदते ही वह एक दिव्य ज्योति के साथ देवता में रूपांतरित हो गया। यह सब देख बंदर का जोड़ा आश्चर्यचकित रह गए और उनमें भी झील में छलांग लगाने की चाह जगी। वे तुरंत बिना देर किए झील में कूद गए और जब झील से बाहर निकले तो पाया कि वे सुंदर मनुष्य में रूपांतरित हो गए थे। बंदर एक पुरुष और बंदरिया एक अति सुंदर स्त्री में। बंदर कहता है, चलो एक बार और कूदते हैं, अगर अब हम कूदते हैं तो देव बन जाएंगे। इस पर बंदरिया ने कहा, दोबारा कूदना यानी अंधेरे में तीर चलाना, हमें तो पता नहीं कि क्या होगा। बंदर ने कहा, तू डर मत, चल देव बन जाते हैं। बंदरिया ने कहा कि सुना है कि अति हमेशा बुरा होता है, अब ना कूद, हम मनुष्य बन गए हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, पता नहीं क्या हो जाएगा। बंदर ने उसकी एक न सुनी और वृक्ष पर चढ़कर झील में छलांग लगा दी। कूदते ही वह फिर से बंदर बन गया। उस झील का यह गुण था कि एक बार कूदो तो रूपांतरण, दोबारा कूदो तो वहीं के वहीं। रूपांतरित बंदरिया अति सुंदर स्त्री बन गई थी, इसलिए वह वहाँ के राजा को भा गई और रानी बन गई। और बंदर को एक मदारी ने पकड़ लिया। एक दिन मदारी ने करतब दिखाने के लिए बंदर को राजमहल ले गया। वहाँ अपनी बंदरिया रानी को राजा के साथ बैठा देख बंदर रोने लगा
और उसे बंदरिया की बात याद आने लगी। सोचने लगा, काश मैं इसकी बात मान ली होती और दोबारा न कूदा होता। बंदरिया ने कहा, अब रोकर कोई फ़ायदा नहीं, बस भविष्य में यह याद रखना कि अति वर्जित है। ध्यान और समाधि ऐसा ही झील है जिसमें डुबकी लगाने से तुम्हारा दिव्य ज्योतिर्मय रूप प्रकट होता है। लेकिन लालच मत करना। ये जो तुम्हारा प्रश्न है, इससे तुम्हारी लालच स्पष्ट झलकती है कि मैं मिट जाना चाहता हूँ, उबरना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। बस चाहत ही चाहत है। तुम्हारे हर प्रश्न में, हर वाक्य में चाह ही चाह भरी है। मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ आकांक्षा आई वहाँ एक नया संसार पैदा हुआ। इस चाहत, लालसा, आकांक्षा का नाम ही संसार है। अब तुम फिर से कुछ नया चाहने लगे हो। ये ध्यान, समाधि, निर्वाण, आध्यात्म, ये सब तुम्हें पकड़ने लगी है। क्या तुम इस चाह की जाल से कभी छूट पाओगे या न छूट पाओगे? गुरु कहते हैं, मैं तुम्हें और एक कहानी सुनाता हूँ। कहते हैं कि एक बार शैतान का मन उसके कार्यों में नहीं लग रहा था। वह ऊब चुका था, जैसा कि सभी का मन ऊब जाता है। उसने संन्यास लेने का निश्चय कर लिया और अपने गुलामों को बेचना शुरू कर दिया। बुराई, हिंसा, हतोत्साह, चोरी, जुर्म, झूठ, ईर्ष्या, द्वेष, दर्द आदि आदि सभी पर प्राइस टैग लगा दिए। खरीदारों की जमघट तो हमेशा से ही लगी ही रहती है शैतान की दुकान पर। भले ही परमात्मा के मंदिर खाली रहते हैं, शैतान की दुकान पर खरीदार तो ऐसे ही भीड़ लगाए रहते हैं। खरीदारों को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब सभी को यह पता चला कि शैतान अपने गुलामों को बेच रहा है, तो सभी तरह के शक्तिशाली खरीदार, जैसे कि राजनेता, ऊंचे से ऊंचे पद पर कार्यरत लोग, धनी सेठ, सभी तरह के असामाजिक तत्व पहुंच गए। क्योंकि अगर शैतान के विश्वसनीय और सुशिक्षित गुलाम मिल जाएं, तो वारे न्यारे, दुनिया मुट्ठी में। एक के बाद एक गुलाम बिकने लगे। शैतान के पुजारी आते गए और अपनी पसंद के गुलाम खरीदते गए। लेकिन उस दुकान में गुलामों के बीच एक कुबड़ी और बेहद कुरूप औरत भी खड़ी थी, जिस पर सबसे महंगा प्राइस टैग भी लगा हुआ था। लेकिन उसे कोई भी नहीं पहचान पा रहा था कि आखिर वह कौन है। लोग हैरान थे कि भाई इतनी महंगी गुलाम, लेकिन उसे कोई पहचानता नहीं। अंततः एक खरीदार ने उस शैतान से पूछा कि हुजूर, आश्चर्य की बात है, हम इस स्त्री को पहचान नहीं पा रहे हैं। ये कौन है आपकी सेविका जो इतनी ज़्यादा कुरूप है, जिसे देख उल्टी आ रही है और इसकी कीमत भी इतनी ज़्यादा लगा रखी है? माजरा क्या है? कोई खरीदार भी इसके पास गया नहीं। कृपा करके इस देवी के बारे में हमें बताएं। उस खरीदार ने शैतान से पूछा। शैतान ने कहा, ओह, ये तो मेरा दाहिना हाथ है। मैं इसकी मदद से किसी भी प्रकार के लोगों को अपने जाल में फंसा लेता हूँ। क्यों अभी तक नहीं पहचाना? बहुत कम लोग इसे पहचानते हैं, इसलिए तो मैं इसकी मदद से लोगों को आसानी से धोखा दे देता हूँ। इसलिए ये मेरी सबसे प्रिय और वफादार गुलाम है, जिससे लोगों को धोखा देना आसान है। और शैतान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, इसका नाम महत्वाकांक्षा है, जो सो कॉल्ड एम्बिशियस लोगों के साथ रहती है। महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, जो सबसे कुरूप और घिनौनी दिखती है, लेकिन मेरी सबसे कुशल सेविका है। मनुष्य महत्वाकांक्षा के साथ जीता है। मैं यह कर लूँ, यह बन जाऊँ, वह पालूँ और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए। तुम उसी महत्वाकांक्षा को कृपा कर धर्म की राह पर मत फैलाओ। संन्यास सत्य को पाने की महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि महत्वाकांक्षा का त्याग है। संन्यास मोक्ष प्राप्ति की नई चाहत नहीं है,
बल्कि हर प्रकार की चाहत को व्यर्थ समझ लेने का नाम है। अब बस भी करो और मत चाहो। इस चाहत को अपने अंदर से निकाल दो। जिस दिन तुम और चाहने की चाहत को विदा कर दोगे, तुमने शैतान के कब्जे से अपने आप को मुक्त कर लिया। और जिस घड़ी तुम्हारी चाह खत्म हो गई, तुम पाओगे कि तुमने जो हमेशा चाहा था वह होने लगा। वह तुम्हारी और चाहने की चाहत के कारण ही नहीं हो पाता था,